Hello friends, welcome to the class of business studies. Today we will start the first chapter of business studies, that is the nature and purpose of business. पर यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का, ये दोनों तरफ के बच्चों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जो बच्चे स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यानी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स की, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो इसमें से पूछे जाते हैं। फाइन, सो आइए आते हैं क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक पे। और इस क्लास के बाद आप लोगों को इस पे जो बिजनेस स्टडीज का जो फर्स्ट चैप्टर है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस पे। ठीक है, सो आइए हम समझते हैं इसको इन डिटेल। फाइन, सो फर्स्ट चैप्टर क्या हमारा, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी देखिए क्लास 10 तक अभी हम लोगों का इस जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारे क्लास 10 तक नहीं था, ये एकदम बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। फाइन, लेकिन साथ ही साथ ये ध्यान देंगे कि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो हम आप हमेशा देखते आए हैं, सुनते आए हैं, करते आए हैं। तो इस चैप्टर को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए फटाफट इसे समझते हैं क्या ये है। ठीक है, नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है, हम बहुत ही बचपन से सुनते आ रहे हैं, आसपास सुनते आ रहे हैं कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो वो कर क्या रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, इसके नाम से क्लियर है बिजनेस। ठीक है, अगर हम इसको दो पार्ट में करें, ठीक है, अगर इसका हम पार्ट करें तो क्या समझेंगे, दो शब्दों से मिलकर बना है, बिजी और नेस। ठीक है, बिजी क्या मतलब किसी भी काम में व्यस्त होना, किसी भी जगह। ठीक है, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज बिजनेस। क्या है ये, एक रॉमैन की भाषा में, लेमैन की भाषा में हम लोग जो कहते हैं, लेमैन की भाषा में समझाया गया कि द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज बिजनेस। पर अब हम आते हैं इसके मेन कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्या है, इसके डिफिनीशन पे जब हम जाएंगे तो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए बिजनेस refers to regular activities of individuals to produce and sell goods and services for profit. So what the business says, हम यहाँ पे इसके डिफिनेशन में कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, स्टॉप। पहला कीवर्ड हमारा क्या है, रेगुलर। बिजनेस रेफर्स टू रेगुलर एक्टिविटी, यानी वो एक्टिविटी नहीं जो इरेगुलर हो। इरेगुलर एक्टिविटी मतलब हम क्या समझे, जैसे सपोज मेरे पास एक घर है, पुराना घर, मैंने पुराना घर अपना बेचा और मैं नया घर में शिफ्ट हो गया, तो क्या ये बिजनेस है? नो, दिस इज नॉट बिजनेस। क्लियर, ये जो है हमारा ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम किया गया काम है, इट्स नॉट माई रेगुलर जॉब। ठीक है, हाँ अगर कोई रेगुलरली कोई घर खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, ठीक है, तो इट मींस ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि ही इज रेगुलर इन दैट। पर अगर मैंने वन टाइम ये काम किया, अपना घर, पुराना घर को बेचा और नए घर में गया, दिस इज नॉट बिजनेस। ठीक है, क्लियर। सो रेगुलर एक्टिविटी। फिर क्या, दूसरा कीवर्ड है प्रोड्यूस एंड सेल, यानी या तो हम प्रोड्यूस करेंगे या हम सेल करेंगे। तो बिजनेस में ये हम चीजें ध्यान देंगे कि यहाँ पे या तो प्रोडक्शन होगा या सेल होगा, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेन थिंग ऑफ बिजनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर बिजनेस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिजनेस तभी सरवाइव करेगी, तभी उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी जब आपको बिजनेस से प्रॉफिट होता रहे। प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फिर आप बिजनेस बंद ही कर दोगे, फिर वो काम आप करेंगे क्योंकि सबको प्रॉफिट ना हो। ठीक है, अब आते हैं इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैसे समझेंगे, डिफिनीशन से। देखिए अगर आपको किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है ना, तो आप फोकस करेंगे उसके डिफिनीशन पे, क्योंकि मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफिनीशन से ही हमको मिल जाते हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ प्रॉफिट है, इट मींस इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाट सेज, इट सेज प्रॉफिट लॉस, दैट मींस इकोनॉमिक एक्टिविटी। या तो प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन दूसरा क्या है यहाँ पे,
प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी या तो किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोक्योरमेंट हो रहा है, किसका, गुड्स के या सर्विसेज के, ठीक है, जो यहाँ पे दिया है प्रोड्यूस एंड सेल। फिर क्या है, रेगुलर एक्टिविटी। हमने कहा था कि बिजनेस का मतलब तभी है जब वो रेगुलर होगा। फिर सेल और एक्सचेंज, सेल और एक्सचेंज, ठीक है, ये भी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे जानते हैं हम प्रोड्यूस एंड सेल है, प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन है, वैसे सेल और एक्सचेंज, या तो हम कुछ खरीदेंगे या हम किसी चीज को अदला बदली करेंगे, एक्सचेंज। एंड द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटो ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग। मैंने पहले ही बताया, प्रॉफिट नहीं तो बिजनेस ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, याद रखें बिजनेस में कभी भी रिटर्न फिक्स नहीं होता है। मैंने एक अमाउंट, एक सम ऑफ अमाउंट बिजनेस में लगाया, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट व्हाट द रिटर्न दैट आई विल बी गेटिंग फ्रॉम इट, ठीक है, जो रिटर्न है उसकी अनसर्टेनिटी, समटाइम्स इट मे बी मोर देन माय थॉट एंड समटाइम इट मे बी लेस देन माय थॉट, ठीक है। तो ये क्या, मैं अनसर्टेन हूं, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है कि मैंने इतने रुपए लगाए तो इतने रुपए मुझे रिटर्न में मिलेंगे। इज इट ओके, फाइन। रिस्क, जैसे मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे रिटर्न का अनसर्टेनिटी है, तो रिस्क तो होगा ही भैया, ये तो बिजनेस है। बिजनेस में तो हम जानते हैं कि रिस्क जो है वो बहुत ही हाई होता है, ठीक है, हाई रिस्क हाई गेन। तो बिना रिस्क का बिजनेस हो ही नहीं सकता है, जहां भी अनसर्टेनिटी है वहां रिस्क ही है। सो मोर और लेस ये दोनों पॉइंट एक ही चीज को बता रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज हम समझते हैं, वी ऑल नो वी आर ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग्स के, याद रखें, अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन की जो एक्टिविटी है इकोनॉमी के टर्म्स में दो होते हैं, क्या, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे हमें मनी आए। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स मनी अर्निंग एक्टिविटी, ठीक है। मनी किससे आएगा हमें, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, तीन तरीके हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो हम लव या सेंटीमेंट, लव या सेंटीमेंट में जो हम एक्टिविटी कर देते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कोई सोशल सर्विस हुआ, जैसे कोई इस तरह का काम हुआ, ठीक है, जहां पे हमें कोई मनी नहीं मिलनी, पर वो मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, जैसे कोई लोग गरीबों को खाना खिला दिए, कुछ कर दिए, तो ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इससे हमें कोई मनी अर्निंग नहीं हो रहा है, बट हाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे आपके भाई ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, कुछ भी किया, तो ये हम क्या बोलते हैं, लव में, सेंटीमेंट में कुछ कोई भी काम किया गया हो, ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो हमारी मनी अर्निंग एक्टिविटी होती है, जिससे हमारा लाइवलीहुड चले, उसको वो क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं, ठीक है। सो व्हाई वी डू इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू अर्न आवर लाइवलीहुड, फाइन। सो बिजनेस, बिजनेस हम यहाँ समझ चुके हैं क्या है। अब आते हैं प्रोफेशन पे, व्हाट इज प्रोफेशन, ठीक है। सो प्रोफेशन क्या है, एन ऑक्यूपेशन विच रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल to be applied by the individuals in their occupation and governed by guidelines or code of conduct by professional bodies, ठीक है। What the profession is, प्रोफेशन का मतलब ये होता है, ठीक है, कि मेरे पास एक स्पेशलाइज डिग्री होनी चाहिए, मैं एक कोड ऑफ कंडक्ट में बंधा हुआ हूँ, ठीक है। कैसे, से फॉर एग्जांपल जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स क्या प्रोफेशनल्स हैं, वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है उनके पास, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट से बधे होते हैं, ठीक है, दे आर द डॉक्टर, दे आर प्रोफेशनल्स। फिर इसी तरह एग्जांपल है लॉयर का, लॉयर क्या है, वो भी प्रोफेशनल है, वो बीसीओआई के कोड ऑफ कंडक्ट से बधे हैं, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एक प्रोफेशनल बॉडी है जो लॉयर्स को प्रैक्टिस की मान्यता देती है, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनसे वो बधे हुए हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। इसी तरह हम बोले सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर आल्सो प्रोफेशनल्स, दे हैव देयर प्रोफेशनल बॉडी दैट इज आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इस बॉडी से वो लोग बधे हुए हैं, ठीक है। तो ये है प्रोफेशनल के एग्जांपल्स, एक गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, एक स्पेशल उनको नॉलेज चाहिए,
हाई एक्सपर्टीज चाहिए होता है प्रोफेशनल्स को, ठीक है। सो इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड वर्क। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है? सो एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट सैलरी वेजेज इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट क्या है कि हमें हम दूसरों के लिए काम करते हैं। सपोज कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए हम काम करते हैं। ऑन रिटर्न, और इन रिटर्न में हमें क्या मिलता है? इन रिटर्न में हमें सैलरी या वेजेस मिलता है। अगर फैक्ट्री में है तो वेजेस मिलेगा, किसी ऑफिस में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सैलरी मिलती है, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। अब देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस टॉपिक से, जिससे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, वो है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे ध्यान से इसे नोट कर लें और बिल्कुल ही ध्यान देके सुने, क्योंकि यही जो है वो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनको समझते हैं कि जो डिफरेंस है हमारा बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। भाई डिफिनेशन तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं हम इसके डिफरेंस पे। तो डिफरेंस आप जब एनसीईआरटी की बुक भी आप जरूर फॉलो करना, और जब आप जैसे ही एनसीईआरटी की बुक आप फॉलो करोगे, खोलोगे, उसमें आप देखोगे कि 8-9 पॉइंट पे इनके डिफरेंसेस इवेल्युएट किए गए हैं, ठीक है। तो हम भी इनके डिफरेंस को, आइए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स उस पर समझते हैं। पहला है क्या? कैपिटल। क्या बिजनेस में कैपिटल की जरूरत है? बिल्कुल है। विदाउट कैपिटल हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल कितना भी होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, दैट डिपेंड्स ऑन द, ठीक है, कि आप बिजनेस, आपका बिजनेस कितना बड़ा आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट, ठीक है। फिर आते हैं प्रोफेशन पे। प्रोफेशन में कैपिटल, यस, थोड़ा बहुत कैपिटल लगता है, क्योंकि हमें प्रोफेशनल बॉडी से फीस लेनी पड़ती है, इसलिए हमें एक प्रोफेशनल फीस जो हमें देना, प्रोफेशनल बॉडी को जो हमें सर्टिफिकेशन फीस देना होता है या लाइसेंसिंग फीस देना होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट में नो, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। मैं एम्प्लॉयर के पास गया, आई हैव गिवन माय इंटरव्यू, जो भी है मैंने जो डीपीआई जो भी दिया, इंटरव्यू दिया, और मेरा सिलेक्शन हो गया। आई गॉट द ऑफर लेटर एंड आई हैव स्टार्टेड द जॉब फॉर दैट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। कैसे एस्टेब्लिशमेंट? बिजनेस, मैंने पहले ही कहा कि वो आपके नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करेगा। बिजनेस जो भी है, कैसे एस्टेब्लिशमेंट आप करना चाहें, उसके लिए मिनिमम कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप की इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन एस्टैब्लिश योर बिजनेस, ठीक है, कुछ सम बाय फुलफिलिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज। प्रोफेशन, ठीक है, तो प्रोफेशनल बॉडी से हमको इसके लिए, ठीक है, मान्यता लेनी होती है, हाँ, हमें मेंबरशिप लेना होता है प्रोफेशनल बॉडी से, ठीक है। जब प्रोफेशनल बॉडी से हम मेंबरशिप लेते हैं, ठीक है, तो मेंबरशिप लेके हम अपना प्रोफेशन स्टार्ट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के केस में मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की में क्या हम लिखेंगे? लिखेंगे इसमें हमको अपॉइंटमेंट लेटर लेना होगा। क्या लेना होगा? अपने एम्प्लॉयर से जस्ट अपॉइंटमेंट लेटर लिया एंड वी हैव स्टार्ट, ठीक है। फिर आते हैं नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क पे आएंगे तो क्या होगा? जैसे बिजनेस के केस में प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोफेशन के केस में हम आएंगे तो क्या होता है इसमें? नेचर ऑफ वर्क क्या होता है? एक्सपर्ट सर्विस होती है, ठीक है। इट्स नॉट ए सिंपल, इट्स अ वेरी हाई स्किल्ड और एक्सपर्ट सर्विसेज, ठीक है। और जब हम इसको देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के केस में नेचर ऑफ वर्क, तो जैसा मेरा एम्प्लॉयर ने मेरे को एक वर्क एज पर द गाइडलाइंस ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है, जैसा मेरे सर्विस रूल में लिखा गया है, मुझे उसके हिसाब से काम करना होगा। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो गवर्नमेंट के सर्विस रूल्स होते हैं, या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के, उस रूल के हिसाब से हमें काम करना होगा। तो ये हमारा नेचर ऑफ वर्क। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन, क्या बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। द आंसर इज सिंपली नो। नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बिजनेस, ठीक है। मेरा मेरी मेरी इच्छा है बिजनेस स्टार्ट करने की, मैं स्टार्ट करके इसके लिए मुझे कहीं कोई क्वालिफिकेशन सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोफेशन के केस में यस, हाई क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रोफेशन, एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में भी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है।
एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अगर बैंक है तो उनके अलग रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलग रिक्वायरमेंट है, किसी शॉप या कहीं और कहीं एम्प्लॉयर है तो उसके अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो एम्प्लॉय, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑफिस। अब आते हैं रिटर्न पे, ठीक है, या रिवार्ड पे। भाई हम क्यों करें बिजनेस, ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट, क्यों? रिटर्न या रिवार्ड के लिए। मैंने पहले ही कहा था ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सो वी आर डूइंग इट फॉर रिटर्न और रिवार्ड के लिए। ठीक है, तो बिजनेस में क्या है कि क्या रिवार्ड होता है? प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट अर्न। ठीक है, प्रोफेशन में क्या रिवार्ड है? एक प्रोफेशनल फीस मिलता है हमें, एक प्रोफेशनल फीस मिलता है इन रिटर्न में। जैसे मैंने अपनी एडवाइस, किसी लॉयर ने अपनी एडवाइस दी, तो लॉयर इन रिटर्न क्या लेगा आपसे? अपनी एक प्रोफेशनल फीस लेगा। आप डॉक्टर के पास गए, उसने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखी आपको, आपको दवाई मेडिसिन की एडवाइस किए, इन रिटर्न ही विल टेक द प्रोफेशनल फीस। ठीक है, इसी तरह सीए के पास जाते हैं तो उसका भी प्रोफेशनल फीस होता है। एंड देन एम्प्लॉयमेंट के केस में हमें क्या रिटर्न मिलेगा? सैलरी या वेज जो भी है आपका। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन अगेन नेचर ऑफ वर्क, सैलरी या वेज आपको मिलता है। फिर रिस्क, नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं रिस्क। तीनों में कितना रिस्क है इसको समझते हैं। बिजनेस में हाई रिस्क, मैंने पहले ही बताया था आपको कि बिजनेस में, ये देखें यहाँ मैंने आपको, हमने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस में हाई रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। समटाइम्स यू गेन, समटाइम्स यू लूज। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर है। प्रोफेशन के केस में कोई रिस्क नहीं है, या मिनिमम रिस्क हम कह सकते हैं। प्रोफेशन में क्या, हाँ, अनलेस यू आर डूइंग द इलीगल प्रैक्टिसेस और इमोरल प्रैक्टिसेस, तो फिर इसके अलावा और कोई यहाँ पर रिस्क नहीं है। वो करते हैं तो भी आपके, तो ही आपके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कोई इसमें ह्यूज रिस्क नहीं है, पर थोड़ा बहुत रिस्क है। एम्प्लॉयमेंट के केस में कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। एज यू आर वर्किंग विद द सर्विस, यू आर गेटिंग सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, कोई रिस्क वाली बात इसमें नहीं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में क्या कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? नो, एज पर नाउ अभी तक तो कोई भी बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ठीक है, और प्रोफेशन में यस कोड ऑफ कंडक्ट है, मैंने पहले ही आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पे प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट है जो प्रोफेशनल्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, अगर कोई डॉक्टर है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उनको वो फॉलो करेगा। एम्प्लॉयमेंट के केस में यहाँ भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, अलग अलग एम्प्लॉयर के अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो आपके सर्विस रूल्स या अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स आपको काम करने होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर के नॉर्म्स के हिसाब से। फाइन, अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। सब हमने समझ लिया, अब इसके एग्जाम्पल्स को कैसे देखें। तो बिजनेस एग्जाम्पल क्या है? कोई भी शॉप ले लो आप, कोई बेकरी शॉप कोई है, किसी की कोई चला रहा है, कोई मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स क्या है? बिजनेस के। ठीक है, और प्रोफेशनल का एग्जाम्पल क्या है? मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसे डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सीए हैं, प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, इवन प्रोफेसर्स हैं, वो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो भी यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, ठीक है, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो वो भी प्रोफेशनल्स हैं। इसी तरह बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिनके अंतर्गत जो एम्प्लॉय काम करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट, या एम्प्लॉयमेंट क्या आते हैं? तो उनका एग्जाम्पल होगा, जैसे बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक में काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, बहुत तरह के, या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं। सो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है, बहुत ही जल्दी पार्ट 2 की वीडियो भी आप लोगों को दे दी जाएगी, इसके साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आज का क्लास है, आप इसकी फीडबैक जरूर दें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।